हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर रहेगा आपका 18 जनवरी 2025 को। आपका पेपर है संस्कृत विषय का। देखिए, ऐसा आएगा आपका प्री बोर्ड का पेपर संस्कृत विषय का। इस क्वेश्चन पेपर में आपको अगर अच्छे अंक लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को। A to Z क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको सर्वे प्रश्नः अनिवार्याः सन्ति, प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ता। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा सभी क्वेश्चन हैं आपके सामने। यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए, वयम, अस्माकम, अस्मासु, अस्मभ्यम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसका आंसर आपका अस्माकम होगा। अस्माकम सही आंसर आप लगाएंगे। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। लतायाम में आपको क्या करना है? विभक्ति बताना है। तो लतायाम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युष्मान इति पदे वचनमस्ति। तो युष्मान में जो आपका वचन है वो हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन आप सही उत्तर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है आप लोगों को? रामेन इति रूपम अस्ति। रामेन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो राम की अगर हम विभक्ति याद करी होगी आपने और हम बोलकर जाएंगे तो रामः, रामम, रामम, रामम है ये। और तीसरी क्या हो जाएगी? रामेन। तो तृतीय विभक्ति ये क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। इस वाक्य में यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय है आपका वो हो जाएगा स्वः। ऑप्शन भी देख लीजिए, बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वः। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय है? देखिए, सा और बा और दा तो अव्यय नहीं है, लेकिन हमारा सर्वत्र जो है वो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। इस पेपर का यदि आपने सॉल्यूशन कर लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर के माध्यम से भी आप हल करना पेपर सीख गए तो सभी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। पश्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो पश्यामा में धातु बताना है, तो इसमें आंसर होगा आपका द्रस धातु। द्रस धातु आपका राइट आंसर होगा। लब्ते इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। लब्ते में पुरुष है, तो लब्ते इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। लब्ते में जो पुरुष हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। पट धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। पट धातु का प्रयोग करना है विधिलिंग लकार में, और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा उत्तम पुरुष पटेयम। पटेयम आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, आ बहुतम इति रूपम अस्ति। आ बहुतम में कौन सा वचन है? तो आ बहुतम में द्विवचन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्धनः में उपसर्ग है, तो निर्धन में जो उपसर्ग हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा निर। निर उपसर्ग आपका हो जाएगा। अगला है,
प्रत्युपकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गस्ति। प्रत्युपकारा में उपसर्ग है तो यहाँ पर आपका प्रति आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपका हो जाएगा प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य के पीछे आपको न लिखना है और जो शुद्ध है तो वहाँ आम लिखना है। चलो हम बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका पहला है, ही धन अनंतः। ही धन अनंतः मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा हयनन्तः भवति। तो यह बताइए ये वाक्य क्या सही है? तो इसके लिए हम लिखेंगे बिल्कुल सही है, आम। पहले वाले में आम। दूसरा देखेंगे, तवोत्तमा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें लिखेंगे आप ना, क्योंकि दीर्घ नहीं है, गुण है। दो क्लियर हो गए। तीसरा देखते हैं, चोरोयम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति। इसका आंसर भी आपका आम हो जाएगा। आगे चलते हैं, विमूर्धि इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समास अस्ति। विमूर्धि में बहुव्रीहि समास है बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आम। आगे चलते हैं, अयोग्यः इति पदे अव्ययभाव समास अस्ति। इसका आंसर ना, क्योंकि इसमें नन तत्पुरुष समास है। त्रिभुवनम इति पदे द्विगु समास अस्ति। तो त्रिभुवनम में द्विगु समास है, तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने हल किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी यदि हम मिलाएंगे, कृतज्ञता कृतज्ञता, दूषितम शुद्धम, गच्छसि यासि, विशीर्णा नष्टः, श्वेत अश्वः, निर्धनः कृषकः। इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे? अपनी जोड़ी को मिला लेंगे। ठीक है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, लेकिन जोड़ी आपको इस प्रकार से नहीं मिलाना है। जो एक कृतज्ञता लिखा है इसके सामने सही उत्तर हमें लिखना है। क्या है हमारा? कृतज्ञता है, तो ये यहाँ पर लिखना है। दूषितम का शुद्धम को हमें यहाँ लिखना है। इस प्रकार से जोड़ी आपको मिला लेना है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, लास्ट तक बने रहिएगा। गलती किसी प्रकार की करना नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत, समागत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इस समागत्य शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यप्य प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय आपका पहले का आंसर होगा। दूसरा, कथितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। कथितुम में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा तुम, तुमुन, तुमुन। ठीक है। अगला, उपार्जितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कतवतु। कतवतु आपका इसका आंसर होगा। कीदृशः प्राणिना भूकंपे निहयन्ते। कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका विवशः। विवशः आपका आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी अर्थ है विवश प्राणी मारे जाते हैं। वयो अनुरोधात का लालनीय भवति। बाल स्वभाव के कारण कौन लालनीय होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका शिशु। शिशु आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अहनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। रात दिन महानगरों के बीच क्या चल रहा था? तो आंसर हो जाएगा कालाय सा चक्रम। कालाय सह चक्रम, कालाय सचक्रम आपका आंसर होगा छठे का। अगले क्वेश्चन को अब देखेंगे हम। यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे हमारे, इनका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2-2 नंबर के प्रश्नों में हमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चनवाचक शब्द है उसको हटाना रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन से क्या हट जाएगा? कदा, और इसकी जगह मैं जो बताऊंगा आपको उतना लिखना है। मीना कदा दीनाम गति प्राप्नोति। मछली कब दुर्गति को प्राप्त हो जाती है? तो इस कदा की जगह आप क्या लिख देंगे? कदा की जगह आपको लिखना है सरोवरज।
बस कदा की जगह आपको लिखना है सरोवरस्य अंचति। सरोवरस्य अंचति, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कदा की जगह, और आपका 2 नंबर पक्के यहाँ से। या आपको नीचे वाले क्वेश्चन को भी हल कर लेना है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। किम किम हटा दो, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, जलम, धरातलम, जलम, धरातलम, वायुमंडलम, वायुमंडलम, और एक और शब्द हो जाएगा भक्षम, भक्षम। इस प्रकार आप आंसर लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 7वां देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये क्वेश्चन तो आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। आपके जो चैप्टर है, आपकी जो किताब है, उसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे कि इसकी जगह क्या आएगा, का, और का की जगह आप क्या लिख दोगे, वाचिक कब अवैध, तो इस का की जगह लिख दो आवक्रता, बस इतना ही लिख दो। का की जगह अवक्रता लिख दो, वाची लिख दो, वाची अवक्रता भवेत, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल भवात हिमकरा कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है, तो यहाँ से कुत्र हटेगा, और इसकी जगह आपको लिखना है पशुपति, पशुपति मस्तक, पशुपति मस्तक, केत कच्च द्वत्वम, इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है, ये भी सरल है। अगला क्वेश्चन है, सुदिया सक्यम केन से बहुती, विद्वानों की मित्रता किसके साथ होती है, तो यहाँ से केन हटा दो, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, सुधि भी, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी भी में, इसमें बड़ी की मात्रा लगा देना, ठीक है, ये छोटी की मात्रा हटा देना, सुधि भी, ठीक है, साफ लिख देता हूँ यहाँ, सुधि भी, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। केन की जगह लिखना है बस। ये क्वेश्चन भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो ये रेखांकित शब्द है, इनको हटाकर इनकी जगह क्वेश्चन वाचक शब्द लिखना है, कोई 2 करने हैं, ठीक है, तो बता देता हूँ। देखो, यहाँ की जगह आपको लिखना है कीदृशी, बस ये लिख दो कीदृशी, पूरा वाक्य वैसा वैसा उतार दो, पीछे इस डंडे की जगह लगा दो क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और यहाँ पर मैया हटा दो, और इसकी जगह लिख दो कसमें, और यहाँ पर वन हटा दो, इसकी जगह लिख दो कुत्र, कुत्र लिख दो। लेकिन करना कितने, 2, हमने तीनों आपको बता दिए, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं 12वें में क्या करना है, किसने किससे कहा। देखिए ये लाइन पढ़िए, पहले इसका अर्थ समझो और फिर बताना है आपको किसने किससे कहा था। अनृतम वदसी चेतः काका दशेत, झूठ बोलोगे कौवा काट खाएगा। तो ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी काका ने, काका ने किससे बोली थी, पिकम, पिकम आंसर होगा, ठीक है। 2 ही करना है यहाँ पर भी। तस्या द्वे नामनी, ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी लव ने, किससे बोली, विदूषक से, विदूषकम, ठीक है, विदूषकम, लव ने बोली थी विदूषकम से। 2 ही करने थे, एक और देख लीजिए, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अयं रोदिमि, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही थी। ये वाली बात किसने बोली, तो सुरभि ने, सुरभि, ठीक है, सुरभि ने किससे बोला, इंद्रम, इंद्रम आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, इस घटना को, ये जो 4 लाइन है, इनको सही क्रम में जमाना है, ये आगे पीछे हो रही है। तो चलो बता देता हूँ, पहले क्या आएगा,
पहले आएगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। फिर आ जाएगा दूसरा व्याघ्र व्याघ्रमारी यम इति मत्वा पलायिता, 2 नंबर। और ये 3 नंबर पर आ जाएगी और ये 4 नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या लिखना है, श्लोक लिखना है। लेकिन कौन से पाठ से लिखना है, सुभाषितानी पाठ से एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। श्लोक यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कौन सा लिखा हुआ बता दूंगा। ठीक है, अभी नीचे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर लेते हैं। जैसे अधोलिखितेषु अशुद्ध जो कारक है इसको शुद्ध करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो अगर नमा किसी वाक्य में आता है तो उसके आगे आने वाले शब्द में चौथी विभक्ति लगा दो तो क्या हो जाएगा, शिवाय, शिवाय नमः। ठीक है, ये वाक्य आपका सही होगा। या पहला 2 ही करने इसमें भी है ना, ध्यान रखिएगा। पहला सही होगा। हमने देखा है अगर किसी भी वाक्य में परिता का प्रयोग होता है तो उसके आगे आने वाले शब्द में हम दूसरी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग आ रहा है इसको हटा दो, या के पीछे जो विसर्ग इसको हटा दो और इस विसर्ग को हटाने के बाद इस या के ऊपर क्या लगा दो, बिंदी। ये वाक्य सही हो गया। विद्यालया परिता वृक्षाः सन्ति। 2 करने हैं, एक और कर लो। देखो कोई भी चीज़ गिरती है, जहाँ से गिरती है जिससे अलग होती है उसी में हम 5वीं विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष में कौन सी लग रही है, षष्ठी। वृक्ष में लगा दो 5वीं, तो आंसर हो जाएगा वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात। तो ये वाक्य सही हो जाएगा। ठीक हो, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, खालिस्तान भरना है। चलो बता देते हैं आपको। चौरस्य, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा आपका पाद ध्वनिना। ठीक है, इस खालिस्तान में आप लिखेंगे पाद ध्वनिना। जो चोर था वो किससे जाग गया था, पैरों की आवाज़ से। अश्वः चेतः दाहुने, इसमें आएगा इस खालिस्तान में दाहुने। जो घोड़ा होता है वो दौड़ने में क्या होता है, वीर होता है। सर्वेषां महत्वं विद्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा यतः संयम। यथा संयम आपका आंसर इसमें हो जाएगा। और या इसमें लिखेंगे आप, या उद्देश्य ही प्रकोप्यति। इसमें तो आप केवल निमित्तम लिख देंगे। ठीक है, इसमें आपका निमित्तम आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें आ जाएगा सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। और यहाँ पर हो जाएगा यत्र, यहाँ पर आ जाएगा तत्र। जहाँ हरियाली होती है वहाँ शुद्ध पर्यावरण होता है। चलिए वाच्य परिवर्तन भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आप वाच्य परिवर्तन देखेंगे, 2 ही करना है। देखिए यहाँ पर तीनों बताऊंगा मैं आप लोगों को। छात्रः ग्रंथम पठति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छात्रेण ग्रंथः, छात्रः ग्रंथम पठ्यते। ठीक है, इस प्रकार आपका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। पहला वाला हुआ है। दूसरा देखिएगा, काकः पिकस्य संततिं पाल्यते। कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो काका का क्या हो जाएगा, काकेन। पिकस्य का पिकस्य रहने देंगे। संतति का ये बिंदी जो है ना ऊपर से हटा दो, इसके पीछे विसर्ग लगा दो। काकः पिकस्य संततिः, और पाल्यति का हो जाएगा पाल्यते। इस प्रकार आपका वाच्य परिवर्तित हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरे वाले में कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो रामेन का हो जाएगा रामः। विद्यालयः का हो जाएगा विद्यालयम, यहाँ विद्यालयम लिखना है हमें। गम्यते का हो जाएगा गच्छति। ठीक है, इस प्रकार आपका तीनों वाच्य परिवर्तित हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 में हमें क्या करना है,
कुछ पठित प्रश्न है, गद्यांश रहेगा पठित, इसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये, इनका आंसर भी मैं आप लोगों को ऊपर ही बता देता हूँ, आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। कृषकाय का आसित, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषका। अभियुक्ता, इसका आंसर आपका अभियुक्ता होगा, अभियुक्ता आंसर हो जाएगा। और उभौ स्वम कुत्र स्थापितवंतो, दोनों ने उस मरे हुए व्यक्ति को कहाँ रख दिया था, तो इसका आंसर आपका चत्वरे हो जाएगा, ठीक है, चत्वरे। और बाहर वेदनाया का कृदंती इसमें, तो बाहर वेदना से कौन रोने लग गया, तो अभियुक्त आंसर होगा इसका भी, अभियुक्त आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर ऊपर वाले पहले पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे सभी, या तो वाला भी कर सकते हैं आप, नीचे वाला देख लीजिए, इसमें श्लोक दिए हैं, पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर ये इसके आंसर करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। पशुना भी कीदृशा अर्था गृह्यते, पशुओं के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा उदीरितो अर्थः, पहले का। और बुद्धिया कीदृशी भवन्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परिंगित ज्ञान फला, यहाँ तक, ठीक है। और पंडितो जना किम उहति, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुअक्तम उहति, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें दिए गए नाट्यांश में से ढूंढकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे तपोवनवासिना कुशस्य मात्रम केन नामना हावयन्ति, तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं, हमें वैसे याद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देवी, देवी थी। दूसरे में कश्या द्वे नामनी, किसके दो नाम थे, मातु, आंसर हो जाएगा इसका मातु। और कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना हावयति, कुशलव की माता को वाल्मीकि जी किस नाम से बुलाते थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वधुरीति, है ना, वधुरीति, वधुरीति आपका आंसर हो जाएगा, छोटी मात्रा लगी, ठीक है। यहाँ पर इसको भी आप आंसर देंगे तो यहीं से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो अपठित गद्यांश है, इसमें आपको संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, संस्कृत परिवार कहाँ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य है, यमुना नगर मंडले एका संस्कृत परिवार अस्ति, ये पहले वाले में हो जाएगा आपका। और प्राध्यापका कस्मे शतम रूप्यकाणि दत्तवान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा युगस्य प्रतिभां दृष्ट्वा अध्यापकः अभिमन्यवः शतम रूप्यकाणि दत्तवान, यहाँ तक हो जाएगा। अगला, अध्यापक अभिमन्यु शतम रूप्यकाणि किमर्थम दत्तवान, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिमन्यु शतम रूप्यकाणि किमर्थम, किस लिए दिया था, 100 रुपये क्यों दिए थे उसको, तो यहाँ पर यहाँ से लिखेंगे आप सः अपि संस्कृतं वदति, एकदा तत्र एक संस्कृत प्राध्यापक आगतवान तेन स अभिमन्यु संस्कृत भाषणं कृतवान, यहाँ पर यहाँ से होगा आंसर, ठीक है, यहाँ से लगाएंगे अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणं कृतवान, अभिमन्यु ने उनके साथ संस्कृत में क्या करी थी, बात करी थी, इस कारण से उन्होंने कितने रुपये दिए थे उसको, 100 रुपये दिए थे। युगः कथम गीताया श्लोकान स्मृतः, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है सा प्रतिदिनम गीता श्लोकान पठित्वा सर्वान श्लोकान स्मरत, उस युवक ने सारे श्लोकों को याद कैसे कर लिया था, क्योंकि वो रोज़ क्या करता था, पढ़ कर उसने सारे श्लोकों को याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में, ठीक है। तो अवकाश का प्रार्थना पत्र का मैंने लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखकर उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
अवकाश के प्रार्थना पत्र का लिंक मिल जाएगा और संस्कृत भाषा का भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों मैंने डाल दिया है। निबंध कालिदास का भी डाल रहा हूँ। निबंध की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी, है ना। जो भी इन्वेस्ट निबंध करना है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए संस्कृत भाषा का महत्व और कालिदास, दोनों निबंध याद कर लीजिएगा। और अवकाश का प्रार्थना पत्र मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है और साथ में श्लोक हमारा बच रहा था, श्लोक का भी मैं वीडियो डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप सभी को शेयर कर दो और आप अपने परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।